हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यह वर्ग 9 के लिए भारतीय भवन बुक का बहुपद के गुणनखंड से क्वेश्चंस है। प्रश्नावली 3D का आज हम लोग चर्चा करते हैं। 1 से 3 तक के क्वेश्चंस के लिए क्या क्या दिया गया है इसमें और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यह जो चैप्टर है वह मुख्य रूप से एक फार्मूला आधारित क्वेश्चन यानी कि चैप्टर दिया गया हुआ है। ए क्यूब, इस फार्मूला को हम पहले देखते हैं, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर फार्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। और इसी का एक दूसरा फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मुख्य रूप से यह 3D जो चैप्टर है इसी फार्मूला के इर्द गिर्द घूमेंगे। सारा क्वेश्चंस लगभग इसी से बनेंगे। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। जैसे पहला क्वेश्चंस दिया गया है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर p इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर p के जगह पर क्या होगा इस चीज़ को मुझे ज्ञात करना है। तो p के लिए जिससे पहले फार्मूला हम लोग पढ़े कि सूत्र में ही देखें कि a प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पर होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं फार्मूला से ही कि p का मान जो होगा a प्लस बी प्लस सी होगा। फार्मूला से ही है क्वेश्चंस। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो के का मान क्या होगा। हम लोग फार्मूला में देखते हैं यहाँ पर कि जब फार्मूला हम लोग देख रहे थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है क्वेश्चंस में कि के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि इसमें माइनस नहीं है। तो अगर हम सभी में से -1 कॉमन ले लेंगे तो यह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर के का मान -1 हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चंस है, यदि L इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो L का मान बताइए। L का मान बताइए। इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ L का मान 2 होगा। कैसे होगा इस चीज़ पर देखते हैं। जैसे हम जानते हैं अभी सूत्र से फार्मूला पढ़े कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला को अगर हम सोल्व करते हैं तो इधर जो हाफ दिख रहा है हमको, अगर हम इस हाफ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यह 2 इधर गुना में आ जाएगा। 2 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो खाली दे रखा था L, तो यानी कि L के जगह पर यह जो वैल्यू है सो 2 आ जाएगा। इसलिए इसमें L का मान 2 होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चंस है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू एम माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो m का मान कितना होगा। फिर फार्मूला से है, यानी कि m के जगह पर क्या होगा। तो अभी सूत्र हम लोग पढ़ते आए हुए हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं स्पष्टतः कि m का मान जो होगा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। फार्मूला से ही रिलेटेड यह भी है। इस तरह से तीसरा का हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यह तीसरा का। यह तीसरा का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जेड का मान बताइए। इसमें भी जेड के जगह -3abc होना चाहिए, लेकिन यह नहीं दिया गया है, तो हम कह सकते हैं आंसर में जेड का मान यहाँ पर 3abc होगा। धन्यवाद। इसमें हम 3D के क्वेश्चंस को 1 से 3 तक देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।